हेलो फ्रेंड्स, मैं आरबी यादव स्वागत करते हैं आप सभी का इस नए क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग मैथ का क्रैश कोर्स कर रहे हैं जो आपके आने वाले आईटीआई और पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस कड़ी में आज हम लोग 19वीं क्लास में हैं, यानी कि दोस्तों 18 क्लास ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अगर अभी तक आप उस 18 क्लास को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के देख ले। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग जो है ज्यामिति पढ़ रहे हैं। ज्यामिति का आज तीसरा, यानी कि आज जो है ज्यामिति का हम लोग अंत करने वाले हैं, यानी कि ज्यामिति का आज लास्ट क्लास है। ज्यामिति से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन 2 क्लास के अंदर हम किए भी हैं और आज ज्यामिति से संबंधित सभी टाइप के क्वेश्चनों को हम अंत करने वाले हैं। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों में जितना हो सके अधिक से अधिक फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है पिछले क्लास में एक क्वेश्चन हम आपको दिए थे होमवर्क के तौर पे। उस क्वेश्चन को सबसे पहले हम देखने का काम करते हैं, उसका सही आंसर आपका क्या होगा। क्वेश्चन ये था कि वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है। अगर बात किया जाए दोस्तों कि वृत्त के केंद्र का, तो वृत्त के केंद्र पर जो है दोस्तों आपका, आप सभी जानते हैं ये क्या होगा, आपका व्यास होगा। और व्यास है तो आप सभी जानते हैं कि ये एक सीधी रेखा, और सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है दोस्तों, 180 डिग्री। तो आपका जो रेखा से ऊपर 180 डिग्री बना तो रेखा से नीचे भी क्या होगा दोस्तों, 180 डिग्री बनेगा। तो 180 आपका हो जाएगा 360 डिग्री। यानी कि वृत्त के केंद्र पर चारों तरफ जो आपका कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है दोस्तों, 360 डिग्री का। चलिए समझ गए होंगे आप लोग क्वेश्चन, आशा करते हैं आप। अगर इस क्वेश्चन को समझ गए तो एक क्वेश्चन और रख लीजिए जिसका आप आंसर हमें कमेंट में लिखेंगे, ज़रूर लिखेंगे, है ना। क्वेश्चन आज का जो आपको दे रहे हैं होमवर्क के तौर पे, कुछ क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपका है कि उस बिंदु P का बिंदु पथ, उस बिंदु P का बिंदु पथ जो सदैव एक दिए हुए बिंदु O से समान दूरी पर रहता है, निम्न में से कौन सा होगा। समान दूरी पर रहता है, निम्न में से कौन सा होगा। आपका क्या है, पहला ऑप्शन है OP के समांतर, दूसरा ऑप्शन है OP के लंबवत, एक तो आपका है समांतर और दूसरा आपका क्या है दोस्तों, लंबवत है, और तीसरा ऑप्शन A एवं B दोनों है, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज है। आपको जो है इसका सही आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताना है कि इसका सही आंसर आपका क्या होगा, A होगा, B होगा या फिर C या फिर D होगा। चलिए हम लोग आज का जो ज्यामिति का जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, पहला क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों आप लोग को आवाज़ देख करके कुछ पता भी चल रहा होगा, है ना। आप पिछले क्लास में आपको बताए भी थे एक्सीडेंट के बारे में, और वो बहुत ही प्रॉब्लम अधिक है, घाव आपका बहुत ही बड़ा है, लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम वादा किए हैं कि आपका पूरा क्रैश कोर्स ख़त्म करेंगे, सिलेबस ख़त्म करेंगे तो करेंगे, है ना। लेकिन आप लोग जो है अपना सपोर्ट बनाए रखें मेरे प्रति, ताकि मुझे भी हौसला मिले और आप लोग के लिए अधिक से अधिक क्या करें, हम लोग अच्छा से अच्छा कंसेप्ट और क्वेश्चन के साथ आ पाएँ। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन जो है आज आपका पहला जो क्वेश्चन है आपका, कहता है एक चक्रीय चतुर्भुज। चतुर्भुज वैसे दोस्तों आपका जो है सभी को आप चक्रीय ही मानते हैं, तो क्या कहता है कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD में आपका क्या करते हैं, मान लेते हैं ये क्या दोस्तों आपका कोई जो है चक्रीय चतुर्भुज है। ये क्या दोस्तों आपका कोई मान लेते हैं ये ABCD क्या है, कोई चक्रीय चतुर्भुज है। वहाँ पर आपको बोला जा रहा है, कहता एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण A आपका 50 डिग्री है। ये कितना डिग्री है दोस्तों आपका, 50 डिग्री। और कोण B आपका 70 डिग्री है। B कितना डिग्री है दोस्तों आपका, 70 डिग्री। तो क्रमशः सम्मुख कोणों का मान होगा। सबसे पहले आपको दोस्तों बताना चाहिए कि सम्मुख कोण क्या होता है। आपको पूछा क्या जा रहा है, सम्मुख कोणों का मान। सम्मुख कोण क्रमशः सम्मुख कोण मतलब A के सम्मुख कोण और B के सम्मुख कोण का मान क्या होगा। अगर यहाँ पर देखा जाए तो A का जो सम्मुख कोण होगा दोस्तों वो होगा C, मतलब सामने सामने, और B का जो सम्मुख कोण होगा दोस्तों वो क्या होगा आपका D होगा। और एक बात और आपको बता दे,
तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा अगर बोला जाए तो कोण डी और कोण सी का आपको क्या करना है दोस्तों, वैल्यू बताना है। यानी कि ए और बी के क्रमशः सम्मुख कोण, तो ए का सम्मुख कोण हो जाएगा सी और बी का सम्मुख कोण हो जाएगा आपका डी। तो यही सी और डी का जो है कितना मान होगा वो बताना। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आवे तो एक कंसेप्ट याद रखना है। कंसेप्ट कुछ इस टाइप का है कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण, दो सम्मुख कोण का जो योग होता है दोस्तों वो होता है 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज के अंदर दो सम्मुख कोणों का योग कितना होगा दोस्तों, 180 डिग्री। तो यहाँ पर कोण ए और प्लस कोण सी, ये दोनों क्या है, सम्मुख कोण है, एक दूसरे के सम्मुख है। तो यहाँ पर इस दोनों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। और कोण बी प्लस कोण डी का जो वैल्यू होगा वो जो होगा दोस्तों वो 180 डिग्री होगा। अब इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोण ए और कोण सी का योग होना चाहिए 180, जिसमें से कोण ए आपका दिया हुआ है 50। कोण ए क्या दिया हुआ दोस्तों आपका 50, तो कोण सी क्या हो जाएगा, कोण सी जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 130 डिग्री। कोण सी आपका क्या होगा 130 डिग्री होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोण बी और कोण डी का योग होगा 180 डिग्री और कोण बी 70 है, तो आपका कोण डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 110 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि ये होगा पहला और ये क्या होगा दोस्तों आपका ये होगा दूसरा। 130 डिग्री और 110 डिग्री कहाँ पे आपका ऑप्शन है, यानी कि आपका जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही फास्टली हम लोग अच्छा क्वेश्चन जो है करने वाले हैं, तो अंत तक जरूर देखें और सभी क्वेश्चन सीख करके ही आप जो है जाएं। चलिए देखते हैं कि आखिर जो है हमारा जो आपका जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। अगला जो क्वेश्चन है कहा था चित्र में कोण y का मान बताएं, कोण y का मान बताएं। पहले हम आपका ऑप्शन लिख देते हैं फिर आपका चित्र बना देते हैं, दिमाग आपको लगाना है। ए ऑप्शन जो है वो आपका है 56 डिग्री, बी ऑप्शन आपका है 124 डिग्री, सी ऑप्शन है 112 डिग्री और डी जो दोस्तों आपका ऑप्शन है वो है 24 डिग्री। चित्र आपका जो है दिया हुआ है। फिगर आपके क्वेश्चन में क्या दोस्तों, फिगर ऑलरेडी वो दे रखा है। फिगर जो है कुछ इस टाइप का फिगर है, समझेंगे आप लोग, ध्यान से आप देखेंगे तो क्वेश्चन को अधिक से अधिक क्या कर पाएंगे दोस्तों, समझ पाएंगे। यहाँ पर आपका जो फिगर है कुछ इस टाइप का फिगर है। ये रहा आपका जो है फिगर और इसका आपका दिया है नाम ए, ये आपका बी है, ये आपका जो है सी है और ये क्या है डी है। और एक चीज़ फिगर के अंदर ये कोण सी जो है वो 124 डिग्री दे करके रखा हुआ है। ये आप फिगर समझ में आ रहा होगा। और ये कोण है आपका y, ये कोण क्या दोस्तों y है। अब क्वेश्चन समझिए, तो क्वेश्चन बोला कि चित्र में y, कोण y, चित्र में कोण y का मान बताएं। इसी कोण y का दोस्तों आपको क्या करना है, मान बताना है। सिंपल अभी इस क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको हम बताए हैं। अगर ABCD के बारे में बोला जाए तो ये क्या दोस्तों आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है और चतुर्भुज में आपको बताएं अभी के अभी बताएं कि चक्रीय चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होता है, सम्मुख कोणों का योग जो होता है वो क्या होता है दोस्तों 180 डिग्री होता है। तो कोण A और कोण C एक दूसरे के क्या है दोस्तों सम्मुख है, तो इस दोनों का जो योग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर एक कोण दे दिया, दूसरा कोण आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपका जो कोण ए का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री उधर पहले से है और कोण सी का वैल्यू 124 है, देख रहे हैं आप लोग। और 124 को हम अगर उस साइड भेजेंगे तो -124 डिग्री हो जाएगा, समझ रहे हैं, -124 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कोण ए का जो वैल्यू आ जाएगा आप घटा लीजिए, 10 में से 2 जाएगा तो आपका 8 आएगा और इधर जो है 7 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों 5 और वो हो जाएगा आपका कैंसिल, यानी कि 58 डिग्री आपका क्या हो जाएगा। 10 में से आपका जो है 4 जाएगा तो सॉरी यहाँ पर 8 नहीं होगा, क्या होगा दोस्तों 6 होगा।
10 में से 4 यहाँ पे जाएगा तो कितना होगा दोस्तों आपका 6। तो इस तरह से आपका 56 डिग्री जो है बिल्कुल ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या है, बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, टाइम ना बर्बाद करते हुए। क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते रहें, है ना। चलिए देखते हैं आखिर आगे क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का है। क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में शीर्ष त्रिभुज ABC के शीर्ष क्रमशः 8,5, 2,4 और 8,3 हैं तो 3 हैं तो उसके केंद्रक हैं तो उसके केंद्रक का निर्देशांक तो उसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा ये आपको दोस्तों क्या करना है, बताना है। दिमाग लगाइए, हम आपका ऑप्शन लिख देते हैं। ए ऑप्शन जो है वो है 5,2, बी जो ऑप्शन है आपका वो 3,8 है, 3,8, और सी जो ऑप्शन है वो है 6,4 है, और डी जो ऑप्शन है वो है आपका 5,7। चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं। क्वेश्चन अगर समझ में आ जाए तो बनाना बहुत ही सिंपल हो जाता है। क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्वेश्चन के द्वारा त्रिभुज ABC। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपका एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये मान लीजिए आपका त्रिभुज ABC है। क्या है आपका जो है, इसको जो है मानते हैं कि ये आपका त्रिभुज क्या है, ABC है। ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। तीनों का शीर्ष का भी निर्देशांक दिया। A का मान लीजिए ये A है 8, कितना दोस्तों 5। इसके बाद ये B है 2,4 और C का मान दिया हुआ है 8,3। अब आपको पूछा क्या, इतना क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, उसके केंद्रक का निर्देशांक क्या करना है दोस्तों, बताना है। क्या बताना है, केंद्रक का निर्देशांक बताना है। तो केंद्रक क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। केंद्रक क्या होगा, अगर आप इसका क्या करेंगे, समद्विभाजन करेंगे, फिर इसका करेंगे, तीनों कोनों का क्या करेंगे आप, ऐसे अगर समद्विभाजन करते हैं तो क्या होगा, ये कहीं ना कहीं जो है एक बिंदु पे आकर के क्या होगा, तीनों कोण का समद्विभाजक मिलेगा। और इसी बिंदु को हम लोग G से सूचित करते हैं, है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और इसी को हम लोग कहते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, आपको केंद्रक बोलते हैं। और इसी G का आपको क्या करना है, निर्देशांक निकालना है। तो G का निर्देशांक का दोस्तों फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3। तो x1 का वैल्यू आपका यहाँ पर 8 है, प्लस x2 का 2 है, और x3 का क्या है दोस्तों आपका, फिर से आपका 8 है बट्टे 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3। तो y1 का वैल्यू क्या है दोस्तों आपका 5 प्लस 4 और प्लस 3, बट्टे क्या होगा दोस्तों आपका 3। ध्यान से समझने वाली बात है कि केंद्रक का जो निर्देशांक का होता है दोस्तों वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 और बट्टे कितना दोस्तों 3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखिए, 8 और 2 10 और 8 कितना होगा दोस्तों 18, और 18 को 3 से अगर आप भाग देते हैं ये हो जाएगा 18, और 3 छक्के क्या होगा दोस्तों आपका 18 हो जाएगा। तो 6, इसका आपका सोल्यूशन 6 हो गया। 5 4 9, 9 3 क्या होगा 12, 12 को अगर आप 3 से देते हैं तो 3 चौके कितना होगा दोस्तों 12, यानी कि 4, 6,4। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही क्या दोस्तों सही। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आपका अच्छा कंसेप्ट लेकर के हम चल रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि 10th का क्लास बहुत ही जल्द चालू होने, जैसे हमारा जो है प्रॉब्लम अच्छा होता है, ठीक हो जाते हैं, तो बहुत जल्द आपका क्या करेंगे दोस्तों, हम 10th का बैच स्टार्ट करने वाले हैं।
तो जो लड़के आपका अगले साल जो है 10th का एग्ज़ाम देने वाले उस लोगों को बोलिए अभी से क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे और फ़ायदा उठाएंगे अपना। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का। आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है, क्वेश्चन का दी गई आकृति में, दी गई आकृति में कोण DCA का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। ए ऑप्शन जो है दोस्तों वो आपका है 90 डिग्री, बी ऑप्शन आपका 70 डिग्री है, सी ऑप्शन जो है 165 डिग्री है और डी जो ऑप्शन है वो आपका 105 डिग्री है। आपको दिमाग लगाना इस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में आपको एक फिगर दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको हम फिगर दे देते हैं। फिगर कुछ इस टाइप का है। आपका जो है फिगर जो है कुछ इस टाइप का आपको समझना है। इस टाइप का जो है दोस्तों आपका क्या है, कुछ फिगर बना हुआ है आपके क्वेश्चन के अंदर। आपका इस टाइप का कुछ जो है फिगर है। देखिए फिगर को अच्छा से समझिए। ये रहा आपका फिगर और इस फिगर में आपका जो है इसका नाम दिया गया है ए, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये क्या है, डी पॉइंट है। और इसका मान दे दिया गया, इस कोण का मान आपका 40 डिग्री है। कितना डिग्री? और इस कोण का भी मान आपका दिया हुआ है। ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर आपका वो बन रहा है 65 डिग्री। तो आपको क्या करना है, ये फिगर आपको दिया हुआ है, आप समझना है, बातों को समझना है। क्या होगा सबसे पहले क्वेश्चन, दी गई आकृति में कोण DCA। तो DCA क्या है सबसे पहले समझिए, कौन है DCA? DCA यानी कि ये वाला कोण आपको क्या करना है, पूरा का पूरा दोस्तों क्या करना है, बताना है। तो चलिए दिमाग लगाते समझते हैं क्वेश्चन को आखिर क्या होगा। आपको DCA का मान बताना है। अभी आपको समझना है, आप देख रहे हैं कि अगर कोण, ये कोण होगा 40 डिग्री तो ये भी कोण कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 40 डिग्री का हो जाएगा। ये कोण अगर 40 डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा 40 डिग्री, क्योंकि ये एक अलग त्रिभुज है, ये अलग त्रिभुज है, लेकिन दोनों का आधार क्या है दोस्तों, सेम है। और यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, तो आप समझ सकते हैं ये 40 है तो ये भी क्या होगा 40। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आप देखें त्रिभुज ACD में, कहाँ देखें दोस्तों, ACD में अगर आप गौर से देखें तो आपका 3 कोण बना है। एक कोण D है, कोण C है, कोण A है, जिसमें से 2 कोण आपका दिया हुआ है और तीसरा कोण आपको क्या करना, निकालना है। तो यहाँ पर कोण C का वैल्यू अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री और प्लस 65 डिग्री। कितना डिग्री दोस्तों, 40 डिग्री और प्लस 65 डिग्री। आप समझ सकते हैं, देखिए समझने वाली बात है। एक त्रिभुज है, त्रिभुज में क्या है, 2 कोण दिया हुआ है, तीसरा कोण निकालना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है और 180 डिग्री होता है और 2 कोण दिया हुआ तो उस दोनों को घटा दीजिए, तीसरा अपने आप आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर 180 डिग्री या माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 105 डिग्री। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो 75 डिग्री है। 180 में से 105 घटाएगा तो 75 डिग्री। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पर दोस्तों आपका जो है ऑप्शन लिखने में कुछ प्रॉब्लम आ चुका है। यहाँ पर 70 नहीं होगा, क्या होगा दोस्तों आपका 75 होगा, वो आपको हल्का समझ लेना है। मिस्टेक यहाँ पर तो बी जो है दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को, हम लोग देखते हैं कि आखिर कौन सा क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं। चलिए अगला जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है, क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं, किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को किस अनुपात में
किस अनुपात में बांटती है, किस अनुपात में बांटती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन लिख देते हैं, आप दिमाग लगाइए। ए ऑप्शन है 2:1, बी जो ऑप्शन है 1:2 है, सी ऑप्शन आपका है 3:2 और डी जो दोस्तों आपका ऑप्शन है 1:3 है। दिमाग लगाइए, बहुत ही सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि त्रिभुज जो होती है और त्रिभुज का माध्यिका के बारे में बात किया जा रहा है कि किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को किस अनुपात में बांटती है। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए माध्यिका का, तो माध्यिका होगा जैसे ए, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका क्या दोस्तों सी है। अगर बी का माध्यिका खींचा जाए तो कुछ इस टाइप से होगा और ए का माध्यिका अगर खींचा जाए तो आपका कुछ ए इस टाइप से होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये बड़ा है और ये क्या है छोटा है, फिर ये बड़ा है और ये क्या दोस्तों छोटा है। तो ये होगा 2:1 और इधर क्या होगा, ये भी होगा 2:1। यानी कि दोस्तों आपको समझ लेना है कि माध्यिका एक दूसरे को किस अनुपात में बांटती है। ये आपका मान लीजिए बी से लेकर के आपका डी माध्यिका है और ए से लेकर के ई माध्यिका है। तो आप देख रहे हैं कि ए ई जो है वो 2:1 में बट रही है और ये जो बी डी है वो भी 2:1 में क्या हो रही है, बट रही है। तो 2:1 यानी कि आपका जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो एक बात याद रखना, माध्यिका क्या करते हैं, किसी त्रिभुज की दो माध्यिका एक दूसरे को आपका क्या है 2:1 में बांटती है। एक अगला क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं जो कि आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हम लोग। अगला जो यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का था किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण 4:5 के अनुपात में है तो कोणों को अंश में ज्ञात करें। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आमने सामने चक्रीय चतुर्भुज का यहाँ पर जो कहा जा रहा है तो आमने सामने का कोण क्या दोस्तों आपका 4:5 में है। 4:5 में यहाँ पर आमने सामने का कोण दिया जा रहा है और आपको क्या करना है, बताना है कि इसका जो अंश में आपका जो है क्या मान होगा। अगर इसका अनुपात निकाला जाए ऑप्शन के मेथड से अगर हम लोग देखें तो 4 इसका बन पाएगा कि नहीं। आपका जो है दोस्तों अगर काटे तो 20 चौके 80 और 20 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 100, यानी कि यहाँ पर 4 बन रहा है। लेकिन अगर हम इधर आते हैं यहाँ पर जो है 20 तिया क्या होगा 60 और यहाँ पर जो है 20 तिया 60, लेकिन ये 20 से नहीं कटेगी तो यहाँ पर अनुपात बनेगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, क्योंकि हमें आंसर जो लाना है वो आंसर होना चाहिए 4:5 में होना चाहिए। तो ये नहीं आपका आंसर हो पाएगा। यहाँ पर होगा 20 पंचे 100 और 20 छक्के 120, तो ये भी आपका नहीं आ रहा है 4:5 में। यहाँ पर दोस्तों आपका क्या होगा 20 तिया 60 और आपका 20 पंचे 100, तो कोई भी आपका जो अनुपात है दोस्तों इसमें नहीं आ रहा है, 4:5 में नहीं आ रहा है। एक ही अनुपात आपका जो है 20 चौके 80 और 20 पंचे 100, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप सभी को हम चक्रीय चतुर्भुज के बारे में बताए भी थे कि चक्रीय चतुर्भुज का जो है दोस्तों आमने सामने वाला जो कोण होता है वो क्या है, दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एक होगा 80 डिग्री, एक क्या होगा दोस्तों 80 डिग्री, तो एक क्या हो जाएगा आपका 100 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ए ऑप्शन आप इसका इस तरह से क्या है बिल्कुल ही सही है। चलिए हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि कोई भी नया वीडियो हम लेकर के आवे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।